तो मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो चुका है। अब एक्शन की बारी है। यूपी में मदरसों के सर्वे खत्म हो गया है और अब सबकी निगाहें 15 नवंबर की तारीख पर टिकी है, जब मदरसों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, क्योंकि सर्वे में 7,500 अवैध मदरसों की बात सामने आई है। मदरसों के सर्वे खत्म, एक्शन होगा शुरू। 15 नवंबर को सरकार को मिलेगी रिपोर्ट। 7,500 अवैध मदरसे डिकोड। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की जो तारीख शासन ने मुकर्रर की थी वो खत्म हो गई है और अब मदरसों के सर्वे के खत्म होने के बाद सबकी नजर अवैध मदरसों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि 15 नवंबर को ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाएगी। विरोध किया। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। लेकिन सर्वे खत्म होने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक प्रदेश में करीब 7,500 ऐसे मदरसे मिले जो अवैध हैं। संबंधित जिलों के डीएम को इन सर्वे से जुड़ी हुई रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक सौंपी जाएगी। उसके बाद डीएम इस रिपोर्ट को 15 नवंबर तक शासन में भेजेंगे। जिम्मेदारों की माने तो प्रदेश में इस दौरान 7,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए, इनके सर्वे का काम किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जहां पर गड़बड़ियां मिली हैं, अब उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जिन जिलों में सबसे ज्यादा मदरसे अवैध रूप से मिले उनमें 585 मदरसे मुरादाबाद में, 142 गोरखपुर में, 139 गाजियाबाद में, 102 बाराबंकी में, 100 देवबंद में, 87 लखनऊ में, 86 कानपुर नगर में, 78 प्रयागराज में, 76 सहारनपुर में और 55 अयोध्या में मिले। लेकिन जब 15 नवंबर को पूरी लिस्ट आएगी तो एक एक जिले की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार क्या फैसला लेगी। ये सर्वे सिंपल साधारण सर्वे है, स्कूलों की तरह, कॉलेजों की तरह, यूनिवर्सिटीज़ की तरह। इससे हमें एक डेटा प्राप्त होने वाला है ताकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी हम गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा दे सकें, बेहतर शिक्षा दे सकें। दरअसल 2016 में ही मदरसा परिषद बोर्ड को भंग कर दिया गया था, जिसके चलते बाद में जो मदरसे खुले उन्हें मान्यता नहीं मिली। अब सवाल भविष्य का है जो संकट में नजर आता है। गिनती के एक पूरे हिंदुस्तान के मिलाकर के 10 नेता भी नहीं होंगे जो केवल गलत रास्ते दिखाना, गलत रास्ते पे चलाना और गलत तरीके से चले लोग तो फंस करके जेल जाएं, कोई बवाल हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, तो वो 10 लोगों के बयान के आधार पर देश नहीं चलता। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जिस मदरसे के सर्वे पर इतना बवाल हुआ, अब जब इन पर एक्शन होगा तो क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।